स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। यदि आप अनदेखी करेंगे तो बाद में आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आपकी यदि कोई बहुमूल्य चीज खो गई थी तो वह भी आपको मिल सकती है। आपके जीवन साथी के स्वभाव में कुछ बदलाव आ सकते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। पारिवारिक व्यवस्था में आपसी प्रेम बढ़ेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जो खुशी का कारण बनेगा। आप अपने घर नया वाहन को लेकर आ सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों पर आपकी पूरी रुचि रहेगी। परिवार में यदि कोई सदस्य अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप किसी से धन उधार ना लें, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या आएगी। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए अशांतिपूर्ण रहने वाला है। किसी गलती के लिए आपको पछतावा हो सकता है। आपने यदि किसी से मांग कर वाहन चलाया तो इससे किसी दुर्घटना होने की संभावना है। वहीं आपको कोई काम को लेकर यदि समस्या आ रही थी तो वह आप अपने भाइयों से बातचीत कर दूर कर सकते हैं। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का दायरा और बढ़ सकता है। आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धन प्राप्ति के मार्ग बेहतर रहेंगे। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखने की आवश्यकता है। नौकरी के साथ साथ आप किसी पार्ट टाइम काम को करने की योजना बना सकते हैं जो आपके लिए बेहतर रहेगी। तुला राशि, आज के दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में आप खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन पार्टनर का आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। महत्वपूर्ण कामों को करने में आपको किसी से मदद लेनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। बिजनेस में भी आपको यदि निवेश करना पड़े तो आप बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपकी अपनी इनकम को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। राजनीति में यदि आप कदम बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां भी आपके काफी मित्र बन सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए किसी विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आपको किसी धार्मिक वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आपको कोई लेन देन से संबंधित धन फंसा हुआ था तो वह भी दूर हो सकता है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी इनकम तो बेहतर रहेगी, लेकिन आपको अपने भविष्य को लेकर कोई भी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि खर्च बढ़ने से आप अपने काफी धन को खर्च कर सकते हैं। आपको अपनी आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपका बिजनेस में धन फंसने की संभावना, इसलिए आप कोई डील फाइनल करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। किसी कानूनी मामले में आपको कागजों में कमी होने के कारण भागदौड़ लगी रहेगी। आपकी माताजी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक भाग्य आपके साथ है और अभी आप अपने पिता की तरह के व्यक्ति के साथ धर्म स्थान जा सकते हैं। अधिकारी या मालिक से मिली प्रशंसा आपको और भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी।
मूलांक 2 के जातक कानूनी मामलों को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि आज सितारे आपके पक्ष में हैं। सितारे आपके जीवन को समृद्धि, सफलता और नई संभावनाओं से भरने की ओर इशारा कर रहे हैं। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3 के जातक कार्यस्थल में आज आपको विजय प्राप्त हो सकती है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। खुद पर विश्वास और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक, यह आपके करियर में बदलाव के फल हो सकते हैं। सलाहकार या अध्यापक की सलाह लें। जीवन में नए सिरे से शुरू करने का समय आ चुका है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिले। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक, नया दौर समृद्धि और भावनात्मक स्थिरता देगा। भावुक स्वभाव को बदले और विचार बांटे, ताकि आपस की गलतफहमी दूर की जा सके। जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6 के जातक, आज आपको नए परिवेश या वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। जीवन में अपने अनुभव और रचनात्मकता से आप तारीफ के साथ साथ धन लाभ भी पाएंगे। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक, पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ बातचीत से भी आपको नए आइडियाज मिलेंगे। अगर आप अपनी दोस्ती पर ध्यान देंगे तो आपकी दोस्ती फलेगी फूलेगी। आपके दोस्त और दुश्मनों दोनों को आज आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8 के जातक, नए कार्यों और प्रोजेक्ट में समय बिताएं। किसी खास साथी के तलाश में हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। अभी रोजगार या व्यापारिक निर्णय और कानूनी मामलों में कूटनीति से लें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9 के जातक, प्रियजनों के साथ किसी नई खरीद या नए अनुबंध का आनंद ले। अनावश्यक खर्च से बचे, इसके बजाय अपनी रचनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष संलग्न करें। आपके दोस्त काम या प्रोजेक्ट के साथ साथ आपकी वित्तीय सहायता भी करेंगे। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर, चंद्रोदय 17 अक्टूबर शाम 5:52 पर, चंद्रास्त 18 अक्टूबर सुबह 7:06 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 16 अक्टूबर रात 8:40 से 17 अक्टूबर शाम 4:56 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 17 अक्टूबर शाम 4:56 से 18 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। नक्षत्र रेवती 16 अक्टूबर शाम 7:17 से 17 अक्टूबर शाम 4:20 तक। अश्विनी 17 अक्टूबर शाम 4:20 से 18 अक्टूबर रात 1:26 तक। करण विष्टि 16 अक्टूबर रात 8:41 से 17 अक्टूबर सुबह 6:48 तक। बौ 17 अक्टूबर सुबह 6:48 से 17 अक्टूबर शाम 4:56 तक। बालव 17 अक्टूबर शाम 4:56 से 18 अक्टूबर रात 3:04 तक। कौलव 18 अक्टूबर रात 3:04 से 18 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। योग हर्षण 17 अक्टूबर सुबह 5:56 से 18 अक्टूबर रात 1:41 तक। वृज 18 अक्टूबर रात 1:41 से 18 अक्टूबर रात 9:34 तक। अशुभ काल राहु रात 1:37 से रात 3:03 तक। यमगढ़ सुबह 6:28 से सुबह 7:54 तक। कुलिक सुबह 9:20 से सुबह 10:46 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:17 से सुबह 11:03 तक। दोपहर 2:52 से दोपहर 3:38 तक। वृज्यम सुबह 5:48 से सुबह 7:52 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अमृत काल दोपहर 2:27 से दोपहर 3:52 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से सुबह 5:40 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने
समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात
ईश्वर अर्थात परमात्मा विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकाल यज्ञ से प्रसन्न होने वाला भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले पुरुष हर जन्म में वास करने वाले साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले योग श्रेष्ठ योगी योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले केशव अर्थात सुंदर बाल वाले पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले स्थाणु अर्थात स्थित रहने वाले भूतादि सभी को जीवन देने वाले निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान संभव सभी घटनाओं में स्वामी भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले भरता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले शंभु खुशियां देने वाले जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।